हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है फिर से। तो अभी मेरा हेल्थ इशू चल रहा है। आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी है ना तबीयत, मुझे कोल्ड हो रखा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं मम्मी के घर से आ गई थी और हम लेके आए हैं उसी दिन जाके ग्रोसरी, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। मतलब मेन क्या है ना, आटा और दाल नहीं था। चावल तो बहुत सारा रखा है। जब मम्मी आए थे ना उसी टाइम में बहुत सारा चावल लेके आ गई थी, तो वही रखा है। तो जो घर में साबुन वगैरह नहीं थे वो लेके आई हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, फरवरी में मेरे घर में साबुन आया था। जब मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था एक साथ ही मैंने लेके आ गई थी। वो साबुन अभी तक चला। निरमा साइन एक दिन है ना मार्केट गई थी तो वहाँ से लेके आ गई थी, वो भी बहुत। तो फ्रेंड ये लेके आई हूँ मैं ग्रोसरी। दाल में थोड़ा लेके आई हूँ, पहले टेस्ट चेक करेंगे सही है कि नहीं। जीरा और मूंगफली, पोहा, मखानी और ये रवा है और ये सोया बड़ी है, साबुन है, चॉकलेट है और ये आटा है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ इन्हें कंटेनर में भर दूँगी। मम्मी के यहाँ से मैं आ गई। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, देखो आँखें भी सूजी सूजी है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है और फीवर था। कल भी था, परसों ट्रेन में भी था। और मेरे घर में मैं पिछले महीने ग्रोसरी लेके नहीं आई थी, रखी हुई थी। तो मैंने क्या किया है, आई हूँ और मॉर्निंग में रेस्ट करें क्योंकि आटा वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं मतलब सब धो के गई थी। ये अपने लिए बाहर से लेके आते थे खाना वगैरह। तो अभी कल रात में जब मैं गई थी सारा सामान लेके आई, जितना मुझे ज़रूरत था मैं उतना ही लाती हूँ, ज़्यादा ऐसे कुछ भी नहीं लाती। और दालें रखी हैं, जैसे उड़द दाल हो गई, मूंग दाल, ये सारी चीज़ें रखी है। सिर्फ तुअर दाल, सॉरी अरहर की दाल नहीं थी तो वो लेके आई हूँ। और इस बार मैं है ना कितना लेके आई हूँ, कितनी, आधा किलो चेक करने के लिए, क्योंकि पिछले मैं मार्च में 4 किलो दाल लेके आई थी, वो ख़राब निकल गई थी, मतलब अच्छी नहीं लग रही थी टेस्ट में। इस बार मैंने इसलिए थोड़ा लेके आई, पहले चेक करेंगे अच्छी होगी तो फिर ले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं भर दूँ और अच्छे से रख दूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे और काम भी है। फिर डॉक्टर के यहाँ भी जाना है मुझे दवा लेने। वहाँ से जो दवा लेके आई थी ख़त्म हो गई, सूट नहीं करी, पूरा सर दुख रहा मतलब बहुत ज़्यादा। चलिए काम करते हैं फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों से मैंने बात की, उसके बाद है ना और सामान तो मैंने रख दिया है। और है हालत ऐसी ख़राब हो रही मत पूछो। एक तो सर में इतना दर्द होता है कि मैं है ना कंघी नहीं कर पाती अच्छे से। ऊपर से वेट इतना बढ़ रहा है, कोई देखे तो अलग ही समझे। दूसरी बात है ना, मेरे को कोल्ड हो रखा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे है ना। जल्दी सर्दी नहीं होती, जब होती है ना तो 15-20 दिन के लिए हालत ख़राब हो जाती है। मतलब फीवर में है ना मेरा पूरा मतलब 10-15 दिन चला जाता है। फीवर जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगा फिर आएगा। तो ठीक होने के बाद है ना, मैं इस बार इंशाल्लाह अच्छे से कोशिश करूँगी कि मेरा वज़न है ना कुछ तो कम हो जाए। मैं बीमार होती हूँ ना, मेरा वेट बढ़ जाता है, भले मैं खाना कम खाऊँ, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मेरा वज़न है ना अचानक से बढ़ता जा रहा। और मैं है ना जाऊंगी डॉक्टर के पास अपना थायराइड टेस्ट कराने और ब्लड शुगर चेक कराने, क्योंकि जब मेरा वज़न बढ़ता है ना मुझे डर लगता है इन चीज़ों से। और पहले तो मुझे थायराइड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे है ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वज़न अचानक इतना बढ़ जाएगा फिर एकदम से लूज़ हो जाएगा। मतलब स्वेलिंग जो होती है ना बॉडी की वो कम हो जाती है फिर। तो इस बार हम दूसरी हॉस्पिटल जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल तो मुझे समझ में नहीं आ रही यहाँ की, मगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट बोल दें क्या बोलें, यहाँ पे मतलब एक बाजू में रहते हैं ना आंटी, उन्होंने बताया कि उन्होंने टेस्ट कराया था अपना थायराइड ब्लड शुगर का, तो उनकी रिपोर्ट अच्छी आती है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ चले जाना। बाकी तो आज हम जो हॉस्पिटल गए थे ना वहाँ पे मेरा हो गया है दिमाग ख़राब। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुले थे तो वो सारी चीज़ें रख रही हूँ। यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी स्पून। तो बर्तन धुल के स्लैब पहले धोती हूँ फिर मैं बर्तन रखती हूँ, क्योंकि देखो स्लैब छोटा है, बकेट वगैरह रखने की जगह है नहीं, तो मैं ऐसे ज़मीन में रख देती हूँ, फिर उसके बाद है ना अच्छे से जमा देती हूँ। तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका था और मुझे है ना कुछ कपड़े भी निकालने थे सिलने के लिए, मेरे नहीं, मेरी भांजी के, मतलब मेरी नंद के बेटी के। तो वो और 1-2 फ्रॉक सिल दूँगी मैं। उसके बाद बर्तन वगैरह जमाने के बाद मैंने कपड़े धुल के ड्राई करने डाल दिए थे। मैं हाथ से कपड़े धुली थी और मशीन में डाल दी थी कि ड्राई हो जाए। और बारिश का कोई ठिकाना नहीं इस टाइम है ना, अचानक से बारिश आ जाती, तो मुझे लग रहा था हल्की सी धूप है
तो मैं कपड़ों को ना ड्राई कर दूँ। भले हाथ से धो लेती हूँ ना, जल्दी हो जाती है, मशीन से टाइम लग जाता है। थोड़े कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, बेडशीट वगैरह थी और मेरे 1-2 जोड़ी कपड़े थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी हाथ से धोई और मशीन में ड्राई कर दी। मशीन होने का ना यही फ़ायदा होता है कि मतलब जल्दी से काम हो जाता है। और ये छत में मैं गई थी तो रस्सी में जगह नहीं थी, किसी के कपड़े टंगे हुए थे, फिर मैंने उनको साइड किया, क्योंकि बीच के बीच डले थे। साइड में डले होते ना तो ये रहता कि हाँ एक साइड कोई और डाले, एक साइड हम, तो मुझे सिर्फ बेड शीट डालना था और वो रस्सी ऊंची थी, इस वजह से मैंने ये वाली बेड शीट यहाँ पे डाल दी। बाकी कपड़े मैं अपने जिसमें ये रेड वाला चादर डाला है ना, सॉरी येलो वाला, उसमें डाल दूँगी। तो मैं नहीं थी ना, तो इनको पता है हफ्ते में 2 बार बेड शीट में चेंज करती हूँ, तो ये चेंज कर दिए थे। और मैं मम्मी क्या 1 हफ्ते भी नहीं रही, समझ लो ये संडे को वापस आए थे और मैं दूसरा संडे होने से पहले यहाँ आ गई थी। मैं ज़्यादा नहीं रुकी, हो सकेगा तो जाएंगे जब डिलीवरी वगैरह होगी भाभी की तब। और मेरे पेट की स्वेलिंग देखो, अलग ही ऐसा लग रहा कोई देखे कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, बट यार पता नहीं सूजन क्यों आ रही है। कभी कभी मेरे पेट में बहुत सूजन आ जाती है, कभी कभी सही हो जाती, पता नहीं ऐसा क्यों है। फिर घर के सारे काम वाम करके, और देखो आप अभी 1:30 बज के कुछ मिनट है, मैं हॉस्पिटल आ गई थी। और अभी इस हॉस्पिटल है ना खाली है, ये पर्ची कटा रहे थे क्योंकि देखो ऑफिस से जब आएंगे तभी तो आना होगा। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, डॉक्टर को हमने दिखाया। पहले तो पर्ची कटेगी, पता नहीं कितना लगता है। एम्स में तो अब पैसा नहीं लगता है, यहाँ पे पैसा लगा था शायद, तो पर्ची कटाएंगे, डॉक्टर को दिखा दिए। अब ये जो कंपाउंडर है ना, इसने मेरा दिमाग कर दिया ख़राब, दवा ही नहीं दिया। कल हम गए थे डॉक्टर के यहाँ, और मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का एक रीज़न था क्योंकि मुझे है ना खांसी चल रही कोल्ड के कारण, और यहाँ पे कोई है ना सिरप नहीं दे रहे मेडिकल वाले, जैसे हमारे इधर साइड मिल जाती है। आप बोल दो ना कि खांसी आ रही है तो सिरप दे देते, यहाँ पे नहीं दे रहे। बोले कि डॉक्टर का लिखा होना चाहिए और या तो फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेंगी। हम कल गए, बाकी तो दवा है मेरे पास, सिर्फ हम इसीलिए गए थे कि मुझे फीवर नहीं रुक रहा। जब तक दवा खाती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, उसके बाद फीवर आ जाता। हम गए तो डॉक्टर ने तो कैसे देखे, वहाँ बैठे थे, मुझे क्या हुआ मैंने बता दिया, ऐसी सी बात है ना। उन्होंने फीवर चेक कराया, कुछ भी नहीं, पर्चे में लिख दी। मैंने कहा हो गया हटाओ, अच्छा ही नहीं टेस्ट किए, दवा मिल जाएगी। उन्होंने बोला जाओ सामने से दवा लो। गए, वो काउंटर वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया, अभी दवा नहीं मिलेगी, 5 बजे मिलेगी। एक बात बताओ, मरीज़ मर जाए और मेरा तो ठीक है। एक लेडीज़ थी वहाँ पे, बिलीव नहीं करोगे, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उनकी सांस फूल रही थी, ऐसे ऐसे कँप रही थी, मतलब अजीब सी, तो भी उनको कोई देखने वाला नहीं था। और बीपी पता कौन चेक कर रहा था, गार्ड होते ना सिक्योरिटी गार्ड, वो। मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैं पर्चे वर्चे फाड़ दी कि मुझे नहीं चाहिए, चली आई मैं गुस्से में। इसी वजह से फिर मेरी है ना अभी तबीयत थोड़ा ठीक है। इसी वजह से मुझे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी कभी गुस्सा आती है कि सरकार आपको पैसा दे रही है, बैठे तो रहना, मरीज है कम से कम उनको तो देखो, जो चल फिर रहा है उनका ठीक है, जो सीरियस कंडीशन में उनको देखो। मगर ऐसा कुछ नहीं होता गवर्नमेंट में, खासकर तो यहाँ भोपाल में। एम्स तो मुझे थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगती है, बाकी यहाँ की कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई अच्छे से देख रेख नहीं करते। सिर्फ एक जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ 1250 करके है हॉस्पिटल, वहाँ पे थोड़ा अच्छा है। हो सकेगा तो शनिवार को मैं जाऊँगी अपनी थायराइड का टेस्ट कराने और शुगर का टेस्ट कराने, हो सकेगा तो। मुझे जाना, मैं टेस्ट को 2 से 3 महीने हो गए, मुझे वापस कराना है। तो बाकी जो हॉस्पिटल है ना बहुत बेकार है, भोपाल की हमीदिया तो और ही ज़्यादा बेकार है। आए दिन उसकी रील आती है, आए दिन उसकी डॉक्टर में बहस होती है। तो मैं ये आप लोगों से बोली, मैं ये सोचती जो गरीब होते हैं ना क्या करेंगे बेचारे। और अच्छा हुआ जो आयुष्मान कार्ड चल गया है, गरीबों का इलाज तो हो रहा, नहीं तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं ना मार ही डाले। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।